जो 34 ओवर मैच से रहा बाहर वही बना किंग्स का जीत का सबसे बड़ा स्टार। जीते मैच में गुजरात टाइटंस की कैसे हुई हार। तो मुकाबला खेला गया पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में और इस मुकाबले में आखिरकार पंजाब किंग्स ने बाजी मारी। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी कर रही थी, तूफानी बल्लेबाजी कर रही थी और उसने 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 14 ओवर में 169 रन बना लिए थे। 14 ओवर में 169 रन गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। एक छोर बटलर ने संभाल रखा था तो दूसरी छोर पर रदरफोर्ड जो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक खिलाड़ी पंजाब किंग्स में ऐसा आया जो 34 ओवर तक 20 ओवर पंजाब किंग्स के बैटिंग के और 14 ओवर गुजरात टाइटंस के बैटिंग के। वो गायब था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, ना मैच में नजर आ रहा था और ना पंजाब की तरफ से उसने बल्लेबाजी करी, ना ही पंजाब की तरफ से 14 ओवर तक गेंदबाजी करी। लेकिन गुजरात टाइटंस के 15वें ओवर में आते ही उसने मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है कि 34 ओवर वो मैच न खेला हो लेकिन अचानक आया हो और पंजाब के लिए तूफानी जीत लाया हो। तो देखिए, हम यहाँ बात करते हैं विजय कुमार विशाख की, जिसने पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस की पारी के 15वें ओवर में इंपैक्ट रूल नियम के माध्यम से अपनी टीम में एंट्री करवाया। एक खिलाड़ी को बाहर भेजा और विजय कुमार विशाख जो गेंदबाज हैं उनको टीम में लाए। और उसके बाद विजय कुमार विशाख जब गेंदबाजी करने के लिए जब आए तो उन्होंने अपने पहले ओवर की बात करूं तो पहले ओवर में उन्होंने पूरी तरह से गुजरात टाइटंस को ही रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद पर 1 रन आया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, चौथी गेंद वाइड रही और फिर दोबारा चौथी गेंद डाली गई जिस पर कोई भी रन नहीं आया, पांचवी गेंद जिस पर 1 रन आया और उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी सिर्फ 1 रन ही आया। यानी कि गुजरात टाइटंस एक समय 15-20 रन प्रति ओवर आ रहा था, लेकिन विजय कुमार विशाख ने आकर के पहले ओवर में आकर के सिर्फ 5 रन दिए और वहीं से गुजरात टाइटंस की जो पारी थी उस पर ब्रेक लग गया। उसके बाद अगला ओवर मार्को जेनसन डालने आए, उन्होंने गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी को पूरी तरह से रोक दिया और बड़ा धमाका करने से रोका और बड़ी मुश्किल से गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 8 रन जोड़ पाए। वैसा जहां से विजय कुमार विशाख ने शुरुआत करी वहीं से मार्को जेनसन का ओवर कंप्लीट करने के बाद गुजरात टाइटंस का जो स्कोर था 184 था। अगले 2 ओवर में बड़े मुश्किल से गुजरात टाइटंस ने 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन जोड़ पाए। उसके बाद विजय कुमार विशाख आए अपनी पारी का दूसरा ओवर और गुजरात टाइटंस का 17वां ओवर लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि इस ओवर में उन्होंने कमाल कर दिया। पहली गेंद वाइड डाली, उसके बाद जो उन्होंने अगली गेंद डाली वो भी लीगल थी, उसके बाद फिर से वाइड डाली, फिर अगली गेंद लीगल थी, यानी कि लगातार 2-3 वाइड उन्होंने वाइड डाली। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए। यानी कि गुजरात टाइटंस ने 15वें, 16वें और 17वें ओवर में 18 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए और यहीं से गुजरात टाइटंस जो थी वो पूरी तरह से इस मैच में पिछड़ती चली गई और इस मैच में पूरी तरह से धीरे धीरे आउट हो गई। एक समय 6 ओवर में सिर्फ 70 रन चाहिए उन्हें जीतने के लिए और ऐसा लग रहा था कि आसानी से गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन विजय कुमार विशाख ने आते ही अपने 2 ओवर में, पहले शुरुआत के 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 10 रन दिया और गेम का रुख बदल दिया। और फिर मार्को जेनसन ने 18वां ओवर डाला, उसमें उनको शायद 1-2 चौके पड़े, जी हाँ बिल्कुल पड़े, लेकिन वहां तक जो गेम था वो पंजाब किंग्स के फेरे में बदल गया था। और विजय कुमार विशाख के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसा इंपैक्ट प्लेयर आए, पहले 34 ओवर तक मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 35वें ओवर में जैसे आए उसके बाद आते ही कमाल कर दिया, पूरी तरह से छाए। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।